इंदौर शहर। इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ता शहर, जहां एक तरफ इस शहर को पोहा जलेबी और सबसे साफ सुथरे शहर के लिए जाना जाता है, तो दूसरी ओर इसकी पुरानी गलियों में छुपी हैं कुछ ऐसी कहानियां जिनके राज ना तो आज तक समझे जा सके और ना ही भुलाए गए। इन्हीं कहानियों में से एक है काजी की चाल। चाल यानी एक ऐसी बस्ती जहां कई परिवार एक ही इमारत में अलग अलग कमरों में रहते हैं, और काजी की चाल अपने डरावने किस्सों के लिए इंदौर में बदनाम है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही डरावनी कहानियां आपके लिए लाते रहें। फरवरी 2015। कहानी है फरवरी 2015 की। एक परिवार नया नया काजी की चाल में शिफ्ट होता है। मां, पिता और उनकी 15 साल की प्यारी सी बेटी हीना। हीना बहुत प्यारी, मासूम, बातूनी और कॉन्फिडेंट लड़की थी। नए घर में कुछ ही दिनों में उसने नए दोस्त बना लिए और घंटों बाहर खेलती रहती। लेकिन कुछ दिन बाद हीना का व्यवहार अचानक बदल गया। उसने बाहर जाना बंद कर दिया, दोस्तों से बात बंद कर दी, घर में भी एकदम शांत रहने लगी। मां पिता ने पूछा, बेटा क्या हुआ, इतनी चुपचाप क्यों रहती हो? इतनी बोलने वाली लड़की का अचानक यूं बदल जाना उन्हें चिंता में डाल गया। एक दिन हीना की मां खाना देने उसके कमरे में गई तो देखा हीना रो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अदृश्य शख्स से बात कर रही हो। मां डर गई। उन्होंने तुरंत हीना के पापा को बुलाया। अगले दिन सुबह जब वो उसके कमरे में गए, उन्होंने जो देखा उनके होश उड़ गए। हीना जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसके शरीर पर जलने के निशान थे। वो तुरंत उसे उठाकर अस्पताल लेकर भागे। रास्ते में हीना ने रोते हुए बताया, हमारे घर में 2 लड़कियां रहती हैं, वो बहुत दुखी हैं, हर रोज खुद को आग लगा लेती हैं और अब मुझे भी बुला रही थी। उन्होंने कहा, आओ हमारे साथ चलो, और मुझे भी जला दिया। इतना कहकर हीना ने दम तोड़ दिया। काजी की चाल में यह थी पहली मौत, पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद एक सिलसिला शुरू हो गया जहां बार बार नाबालिग लड़कियां खुद को आग लगाकर जान देने लगीं। हर एक कहानी में 2 लड़कियां दिखाई देती जो मासूम बच्चियों को आत्महत्या के लिए उकसाती थीं। अगली घटना अतीशा नाम की लड़की के साथ हुई। हीना की तरह चुलबुली, मासूम और सबकी दुलारी। उसने भी खुद को आग लगाने की कोशिश की, लेकिन समय रहते बचा लिया गया। होश में आने पर उसने बताया, घर में 2 लड़कियां हैं, दिन रात कहती हैं खुद को आग लगा लो, हमारे साथ चलो। काजी की चाल में ऐसी घटनाएं कई बार हुई हैं। कुछ लड़कियां बच गईं, कुछ नहीं। मगर इन घटनाओं की कोई वैज्ञानिक या मानसिक व्याख्या नहीं मिल सकी। स्थानीय लोग मानते हैं कि इस चाल में कुछ अनियंत्रित आत्माएं रहती हैं जो मासूम बच्चियों को बहकाकर आत्मदाह करने पर मजबूर करती हैं। काजी की चाल की तरह ही इंदौर में एक और जगह है, गमले वाली पुलियां। यहां आए दिन हादसे होते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस पुलिया पर सफेद साड़ी में एक औरत रात में दिखाई देती है। कभी वो लिफ्ट मांगती है, कभी सामने आ जाती है, और उसी वजह से यहां कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। कहते हैं रात 12 बजे के बाद इस रास्ते पर कोई भी अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता।
इंदौर की ही एक और बदनाम जगह फूटी कोठी। यह पुरानी हवेली भंवर कुआंओं क्षेत्र के पास है। कहते हैं 19वीं सदी में एक रईस ने इसे बनवाना शुरू किया था। मकसद था राजसी ठाठ और शांति का महल बनवाना। लेकिन यह हवेली कभी पूरी नहीं बन सकी। हर बार कोई ना कोई अनहोनी हो जाती, मजदूर मर जाते, ईंटें गिर जाती, हादसे होते। लोग कहने लगे शायद ये हवेली खुद नहीं बनना चाहती, और इसी वजह से इसे नाम मिला फूटी कोठी। आज भी वहां से गुजरने वाले कहते हैं दीवारों से औरत के रोने की आवाज आती है, खिड़की में सफेद साया दिखता है, दरवाजे खुद ब खुद खुलते हैं, एक नौकर की परछाई दिखती है जो अचानक गायब हो जाती है। कहा जाता है यह जमीन पहले एक कब्रिस्तान थी जहां आत्माओं की शांति भंग हुई थी, और तभी से यह जगह अशुभ मानी जाती है। और आखिर में लाल बाग पैलेस, इंदौर का सबसे भव्य महल, 1886 से 1921 के बीच बना, ब्रिटिश इटालियन शैली में। यहां राजा रानी का निवास और शाही आयोजन हुआ करते थे। लेकिन 1978 में एक भीषण आग ने इस महल के कई हिस्सों को तबाह कर दिया। लोग कहते हैं आज भी यहां रात में शीशे खनकते हैं, गहनों की झंकार सुनाई देती है और भटकती आत्माएं महसूस होती हैं। कुछ कहते हैं यहां गुप्त सुरंगें बनी हैं जो आज भी रहस्य बनी हुई हैं। दिन में यह महल म्यूजियम बन चुका है, मगर रात में एक सन्नाटा, एक डर और एक अधूरी कहानी अब भी वहां सांस लेती है। इंदौर दिन में रोशनी से जगमगाता हुआ शहर, लेकिन रात होते ही कुछ परछाइयां लौट आती हैं। अगली बार अगर आप इंदौर जाएं तो उसकी वीरान गलियों, अधूरी हवेलियों और अंधे कोनों को जरूर देखिएगा। शायद कोई आपको देख रहा हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें।